हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपने इस वीडियो में बच्चों के लिए दशमलव का सवाल जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना सभी को एक ही वीडियो में सिखाने की कोशिश करूंगा। आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे। जहां समझ में ना आए कमेंट करके मुझे बताएंगे, मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा। चलिए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सभी लोग अच्छे से देखिए। हमने कुछ क्वेश्चन को लिख के रखा है। इसको आपको मैं करना सिखाऊंगा। आपको जहाँ से समझ में ना आएगा आप अवश्य ही कमेंट करके मुझे बताइए कि कहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। सभी लोग अच्छे से देखिए। दशमलव का सवाल हमारे पुराने सवाल के जैसे जोड़ के तरीके से नहीं होता है। दशमलव का सवाल कुछ दूसरे तरीके से ही होता है। चलिए इसको देखते हैं। जैसे देखिए आपका लिखा हुआ है 3.123 फिर प्लस 2.71। तो इसको हमको जोड़ने से लिए, जैसे मान लीजिए आपका कोई साधारण जोड़ होता तो आपका मान लीजिए ऐसे होता और आपका प्लस होता 1, तो आप क्या करते, इसको आप 1 को पीछे लिखते, फिर इसको जोड़ते तो आपका कितना होता 713। लेकिन इस दशमलव वाले सवाल को हम ऐसा करके नहीं लिखते हैं। इसमें हमको दशमलव के नीचे दशमलव की संख्या को ही लिखना रहता है। जैसे देखिए 3.123, फिर यहाँ दशमलव लगा है तो हम यहाँ दशमलव लगाएंगे। अब इसके जितनी आगे संख्या या पीछे संख्या है वैसे ही लिखेंगे। देखिए इसके पीछे कितनी संख्या है 71 और इसके आगे कितनी संख्या है 2। अब इसको हम जोड़ेंगे तभी ये हमारा सही जाएगा, वरना गलत हो जाएगा। और पुराने सवाल में हम कैसे लिखते थे, उसके पीछे की संख्या पे लिखते थे, लेकिन इसमें हम कैसे लिखेंगे, जहाँ दशमलव होगा वही दशमलव के सामने ही संख्या लिखेंगे। चलिए देखिए यहाँ कितना होता है, यहाँ 3 का 3 ही रहेगा 3, और देखिए 2 और 1 कितना हुआ 3, 1 और 7 कितना हुआ 8, फिर देखिए 3 और 2 कितना हुआ 5। हो गया बस। आपका बहुत आसान क्वेश्चन है बस, लेकिन आपको अच्छे से समझना है कि कैसे होता है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अब हमारे इस सवाल को अच्छे से आप देखिए। लिखा है 46.71, फिर लिखा 810.3। इसको आपको अच्छे से लिखना है, फिर करना है। देखिए सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे इसको, फिर क्या है पॉइंट है यहाँ तो यहाँ पॉइंट लगाइए, फिर उसके पीछे कितना है 3 और उसके आगे कितना है 018। अब इसको आपको जोड़ देना है, 1 इधर होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि 7 और 3 कितना होता है 10, और 10 की हम क्या लिखते हैं 0, फिर यहाँ दशमलव लगाएंगे। 6 और 0 कितना हुआ 6 हुआ, और 1 कितना हो जाएगा इसका हासिल, तो यहाँ 7 हो जाएगा। फिर 4 और 1 कितना होगा 5, और यहाँ क्या होगा 8। ये भी आपका हो गया। समझ में आया ना? यहाँ समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके अवश्य ही बताएंगे आप। चलिए हम अब घटाव सीखना स्टार्ट करते हैं। देखिए ये आपका घटाव है, इसको हमको करना सीखना है, तो वही उसी तरीके से हम दशमलव के नीचे दशमलव की संख्या को लिखेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। 176.11। फिर देखिए पॉइंट यहाँ है तो पॉइंट हम यहाँ लगाएंगे। इसके पीछे की संख्या लिखेंगे 1। देखिए 013, फिर आगे कितनी संख्या है 301। अब घटाइए इसको। आपके ऊपर कोई संख्या नहीं तो मान लीजिए 0 है, ठीक है। देखिए अगर आपके ऊपर कोई संख्या नहीं है तो आप क्या करोगे, मान लीजिए कुछ भी नहीं है या 0 है, 0 ही मान लीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि 0 में से हम 3 को घटा नहीं सकते, तो इससे उधार लेंगे तो 10 होगा, और 10 में से आपका 3 जाएगा तो कितना बचेगा 7 ही तो बचता है। फिर यहाँ 0 हो गया तो 0 से तो आपको 1 जाएगा नहीं, तो इससे उधार लेगा। तो ये सब इससे उधार लेगा तो यहाँ 10 होगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा यहाँ, और यहाँ 0 से 0 जाएगा तो आपका 0। फिर यहाँ देखिए 6 से आपका 3 जाएगा तो 3 बचेगा, 7 से हम 0 को घटाएंगे तो 7 ही बचेगा, और 1 से 1 जाएगा तो 0। आपका इतना ही आंसर आएगा। समझ में आया ना? फिर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। इसको हमको कैसे करना है, देखिए सबसे पहले हम 11.01 को लिखेंगे, फिर पॉइंट यहाँ है तो पॉइंट यहाँ लगाइए। इसके पीछे कितनी संख्या है 1, फिर क्या है 01, इसके आगे कितनी संख्या है 1। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए ध्यान से,
आपको इसके पीछे जीरो लगाना है अपने मन से, फिर इसको घटाना है। देखिए कैसे घटेगा। आपका जीरो में से 1 जाएगा नहीं तो ये उससे उधार लेगा, तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका होगा 10। 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचा। जीरो से आपका जाएगा जीरो, तो आपका क्या बचेगा जीरो। अब देखिए 1 से फिर मतलब जीरो से फिर 1 नहीं घट सकता है, तो आप क्या करोगे, आप सोचिए पहले क्या करोगे। समझ में नहीं आया ना। देखिए फिर आप क्या करोगे, इससे एक उधार लोगे तो यहाँ आपका क्या होगा 10 हो जाएगा। 10 में से आपका 1 जाएगा तो 9 बचेगा। फिर यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ जीरो हुआ था, जीरो से 1 जाएगा नहीं तो ये उससे उधार लेगा, तो 10 से आपका 1 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ क्या हुआ जीरो। आपका ये सवाल लग गया। अच्छे से समझ में आया ना। देखिए इसको अच्छे से। सबसे पहले हमने क्या किया है, जीरो से 1 जाएगा नहीं तो इससे उधार लिया। 10 में से आपका 1 गया तो 9 बचा। जीरो से जीरो जाएगा तो जीरो बचा। जीरो से 1 जाएगा नहीं तो ये उससे उधार लेगा, 10 होगा। 10 से आपका 1 जाएगा, 9 बचेगा। और यहाँ 9 जीरो हुआ, जीरो में से 1 जा नहीं पाएगा, इससे उधार लेगा तो 10। 10 में से 1 जाएगा 9, और यहाँ क्या बचा जीरो। अब चलिए हम गुणा करना सीखते हैं, अच्छे से देखेंगे आप सभी। देखिए आपका ये गुणा का सवाल है, मतलब मल्टीप्लाई। ये बहुत आसान होता है लेकिन आपको थोड़ा सा समझना है। देखिए इसमें कितने अंक बाद दशमलव लगाया 1, और इसके कितने अंक बाद लगाया दशमलव 2। अब इसको हमको भूल के ऐसे डायरेक्ट लिख लेना है 1 2 1। फिर क्या करना है 1 1 1, इसको मल्टीप्लाई या गुणा करना है। फिर उसके बाद आगे प्रोसेस हम आपको बताएंगे क्या करना है। देखिए 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1। फिर देखिए यहाँ आप एक ऐसे कटिंग का निशान बनाएंगे। फिर 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, फिर 1 1 जा 1। फिर यहाँ डबल आप कटिंग का निशान बनाइए। फिर 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1। देखिए यहाँ क्या लिखोगे 1 2 और 1 कितना हो गया 3, और 1 और 2 कितना हुआ, देखिए 1 2 और 1 कितना हुआ 4। फिर देखिए 1 और 2 कितना हुआ 3 और 1। अब ध्यान से सभी लोग देखिए, ये तो आपका आ गया आंसर। लेकिन अभी हमको दशमलव इसमें लगाना है। दशमलव कैसे लगाना है, इस संख्या को देखिए। इसमें कितने अंक बाद दशमलव लगे थे, 1 अंक बाद। इसमें कितने अंक बाद पीछे से लगे हैं, देखिए 1 2, मतलब कुल मिला के 3 अंक बाद दशमलव लगे हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे 1 2 3, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, आपका काम खत्म। आपका ये सवाल बहुत आसानी से लग गया कि नहीं लग गया। देखिए चाहे अच्छे से लग गया ना। हम इसका दशमलव पहले से ही हटा के गुणा किए, और जितने अंक बाद हमारा दशमलव था 1, और इसके देखिए 1 2, 3 अंक बाद था दशमलव, हमने 3 अंक बाद दशमलव लगाया। आपका ये सवाल लग गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा मैं आपको बेसिक समझाने जा रहा हूँ, इसको आप अच्छे से देखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई संख्या ऐसी लिखी हुई है, ठीक, तो उसके नीचे आप अपने मन से 1 मान सकते हो। अब 1 अपने मन से क्यों मान सकते हो, क्योंकि किसी भी संख्या से हम 1 से भाग करेंगे तो उस संख्या में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या ही हम 1 से किसी भी संख्या में हम मल्टीप्लाई या गुणा कर रहे हैं तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे 5 को हम 1 से गुणा कर रहे हैं तो 5 ही रहेगा ना, और 5 में आप 1 से भाग कर रहे हैं तो 5 ही तो रहेगा, उसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब आप किसी भी संख्या में 1 से गुणा कर रहे हैं या भाग कर रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो संख्या उतनी की उतनी रहती है। देखिए क्या लिखा है 1.1। अब इससे के नीचे हम अपनी मर्जी से 1 लिख दिए, इस दशमलव को हटाओगे तो यहाँ क्या लगेगा 0। अब वैसे ही सोचिए ये संख्या कोई भाग कर रही है और यहाँ लिखा है 3.2, इसके नीचे भी आप अपने मन से 1 लिख सकते हो। इस दशमलव को हटाओगे तो क्या होगा 1 का 0, बढ़ गया एक अंक बाद तो दशमलव था तो इसलिए एक ही 0 बढ़ाएंगे। अब ये दो संख्या देखिए भाग करने लगी, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 1 1/10। अब जब ये भाग कर रहा है तो आपको इसको चेंज करेंगे तो ये मल्टीप्लाई या गुणा हो जाएगा, ये 10 ऊपर चला जाएगा और 32 नीचे आ जाएगा। आप 11 को 10 से गुणा करोगे तो कितना होगा जानते हो ना। देखिए हमारी अगर पुरानी वीडियो को आप नहीं देखे हो तो अच्छे से देख के सीख सकते हैं। 11 को आप 10 से गुणा करोगे तो 110 होगा। फिर 32 को 10 से गुणा करोगे तो 322 होगा। अभी चलिए आगे आपको हम बेसिक समझा देते हैं। अब इसको अगर आप जान गए होगे अच्छे से तो ठीक है, अगर नहीं जान पाए होगे तो हमारे पुराने वीडियो को देखकर सीख सकते हो। चलिए अब हम भाग करना सीखते हैं। देखिए ये भाग लिखा हुआ है, इसको मैं सबसे आसान तरीके से और स्पष्ट तरीके से बताने की कोशिश करूँगा, आप इसको अच्छे से देखना। मान लीजिए कि ये इतना लिखा हुआ है, आप इसके नीचे
ऐसे लिखने के बाद आप अपने मन से 1 किसी भी संख्या के नीचे लिख सकते हो, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से भाग करेंगे या गुणा करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये संख्या इससे भाग कर रही है, इसको क्या लिखोगे 1.11 अपान इसके नीचे भी 1 अपनी मर्जी से आप लिख सकते हो। फिर देखिए दशमलव इसमें कितने अंक बाद लगा है 1 2, इस दशमलव को हटाओगे तो यहाँ क्या होगा 0 बढ़ जाता है, डबल 0 बढ़ेगा। यहाँ कितने अंक बाद दशमलव लगा है 1 2, इस दशमलव को हटाओगे तो यहाँ डबल 0 बढ़ेगा। फिर आगे देखिए प्रोसेस क्या है, जब ये भाग कर रहा होता है तो इसको हम चेंज करेंगे तो ये गुणा का निशान आता है, ये संख्या ऊपर चली जाएगी, ये संख्या नीचे आ जाएगी। देखिए 751 अपान 100, और ये संख्या को हम चेंज करेंगे तो ये संख्या पलट जाएगी, 100 ऊपर जाएगा और 311 नीचे आ जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए इस संख्या को इसमें हम गुणा करेंगे तो संख्या आपकी इतना आएगी। देखिए पूरी की पूरी संख्या ऐसे ही रहेगी, बस हमको लिख देना है, इसको लिखने के बाद डबल 0 आगे लगा देना है, आपकी संख्या इतनी आएगी, चाहे आप अपने रफ में गुणा करके देख सकते हो। फिर देखिए ये इतना लिखा हुआ है, इसको भी हम ऐसे लिखेंगे और यहाँ डबल 0 है तो डबल 0 लगा देंगे, आपका ये भाग हो गया। आप ये 0 भी काट सकते हो, 0 भी काट सकते हो। अब इस संख्या को आप इस संख्या से भाग दोगे, आपका आंसर निकल आएगा। ऐसे ही दशमलव संख्या को भाग करते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन आसान तरीके से देखते हैं। इस संख्या को हम साधारण भाग के तरीके से लगाएंगे, आप अच्छे से देखिए। जैसे मान लीजिए यहाँ 3 लिखा हुआ है, हमको 3 को 9.99 से भाग करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि 3 का टेबल पढ़िए 9 से ज़्यादा ना हो, कम हो सकता है। तो 3 3 जा 9, ये कितना हो गया 0, दशमलव है तो आप यहाँ दशमलव लगाइए, फिर यहाँ 9 उतारिए। आपको पता होना चाहिए 3 3 या 9 ही होगा, ये भी क्या हुआ 0। अब इसको उतारिए आप, तो आपको भी फिर पता होगा 3 3 जा 9, तो ये भी क्या हो गया 0। ये भी आपका आसान पुराने तरीके से लग गया। अब हमने भाग को 2 तरीके से करना बताया है, आप दोनों तरीका अच्छे से देख के सीख सकते हैं। और अगर भिन्न वाले सवाल आपको नहीं आ रहे हैं ये सब, तो आप हमारे पुराने वीडियो को अवश्य करके देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत।